विनाशाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। मैं सर्वेश्वरानंद भारती कृपा पात्र पूज्य पाद शांभवी पीठाधीश्वर यति सम्राट अनंत श्री विभूषित आनंद स्वरूप जी महाराज इस महाकुंभ में पधारे समस्त सनातन धर्मावलंबियों का शांभवी पीठ काली सेना की ओर से अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। महाराज जी, सनातन धर्म और संस्कृति में कुंभ के महात्म्य यानी महिमा पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, कुंभ क्यों लगता है? पुरातन काल से सनातन अनादि अनंत है। एकमात्र धर्म है इस सृष्टि पर सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। और हमें एक अवसर प्राप्त होता है अपने गुरु चरणों में मार्ग प्रशस्त करने का। प्रत्येक साधक बड़ी बड़ी गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं और जो बहुत बड़े साधक हैं, उन सब का परम सानिध्य, साधना, गुरु चरणों का प्रताप प्रत्येक साधक को प्राप्त होता है। यहाँ कुंभ ऐसा मेला है जिसमें गुरु चरणों के सानिध्य में हम यम नियम संयम अनुशासन सीखते हैं। और जब कुंभ मेला विसर्जन होता है तत्पश्चात ये परंपरा है पुरातन काल से कि गुरु के आदेशानुसार प्रत्येक शिष्य, जैसे शासन प्रशासन की ट्रांसफर पोस्टिंग व्यवस्था होती है, उसी तरह हम शिष्यों का भी ट्रांसफर एक मठ से दूसरे मठ की ओर होता है, ताकि एक मठ पे बैठकर कोई भी एकाधिकार न जमावे। यही परंपरा, शांकर परंपरा, आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने सन्यास परंपरा, इन सब परंपराओं का ज्ञान सनातन धर्मावलंबियों को हो कि सन्यासी क्या होते हैं, सन्यास कैसे होता है। वर्तमान कल्प में तो इतना आडंबर आप देखने को मिल रहा होगा आपका कि यहाँ कुछ लोग एक एक घंटे में, दो दो घंटे में सन्यास करा दिया करते हैं। हम लोगों का सन्यास हुआ तो 3 दिवसीय सन्यास हुआ और चतुर्दिवस श्री गुरु चरणों में बैठकर प्रायश्चित किया और मार्ग, साधना, माला, संस्कार, नैतिकता, यह सब हम लोगों ने जाना। जी महाराज जी, सनातन धर्म और संस्कृति को कुंभ जैसे आयोजन किस तरह विस्तार देते हैं? देखिए, धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग संकल्पबद्ध होते हैं और ये इतना बड़ा विस्तार है कि सनातन अनादि अनंत होता है। जैसा कि बताया, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाकर प्रत्येक साधक का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ गुरु चरण में आकर कोई मंडलेश्वर नहीं होता, कोई पीठाधीश्वर नहीं होता, कोई महंत नहीं होता। केवल गुरु का शिष्य होकर यहाँ पर गंगा मैया की रज को सिरोधार करके आडंबर पाखंड से दूर हटके, और गुरु के सामने मर्यादा होती है। जब गुरु के सामने हम लोग आते हैं तो दंडवत होते हैं, कोई आसन नहीं बिछा सकते हैं, गुरु के बराबर कोई अपना आसन नहीं लगा सकता है, बराबर नहीं बैठ सकते हैं। परंतु वर्तमान कल्प में बैठने की, भोजन की ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। ये गलत है कि डाइनिंग टेबल, अरे भोजन जमीन पे बैठ के करना चाहिए। जगह जगह सोफे लगे हुए हैं, गुरु के बराबर आसन सिंहासन लगा हुआ है लोगों का। ये सब कुरीतियाँ, आडंबर दूर होने चाहिए। जी महाराज जी। महाराज जी, कुंभ महाकुंभ स्नान का कोई विशेष विधान यानी प्रक्रिया श्रद्धालुओं के लिए कुछ बताएं।
जी, यहाँ पर जब परिक्षेत्र में लोग प्रविष्ट हो जाते हैं, हमने देखा कि लोगों के अंदर एकमात्र धुन सवार है कि त्रिवेणी संगम ही पहुंच जाए। परंतु आप मान के चलिए कि जिस स्रोत से इस परिक्षेत्र में 5 कोस में जल प्राप्त हो रहा है आपको, वह त्रिवेणी का ही जल है। जहां भी आपको अवसर मिले आप स्नान कीजिए, जहां आपको अवसर मिल जाए। लेकिन एक अजीब मिथ्या लोगों के मस्तिष्क में चलती है कि सब करोड़ों लोग अगर वहां संगम में पहुंच जाएंगे तो कितना वातावरण दूषित होगा और कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। तो सभी से यही अपील है कि आपको जहां अवसर प्राप्त हो, जहां गंगा मैया जहां पर आपको जगह मिले वहीं पर स्नान कीजिए और अपने गुरु वंदना को, गुरु चरणों को, गुरु प्रताप को सिरोधार्य कीजिए। जी महाराज। महाराज जी, कुंभ क्षेत्र में आपका आगमन कब हुआ, कब तक रहेंगे और क्या क्या अनुष्ठान करेंगे? देखिए, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के अनुसरण के लिए जितने सनातन धर्मावलंबी हमारे गुरुदेव भगवान की शिष्य मंडली यहाँ पधारी है, उनको कोई असुविधा ना हो, उस नाते मेला शुरू होने के 30-35 दिन पूर्व ही हम लोगों को, सारे शिष्यों को, जितने भी पूरी सृष्टि में गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, हम गुरु भाई हैं, तो 35-40 दिन पहले आ जाना होता है। और सुचारू व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए धर्मावलंबी जनों को किसी तरह की असुविधा ना हो, तो उनको सुविधा, प्रसाद इत्यादि वितरण के लिए हम लोग सारी व्यवस्था को यहाँ प्रबंध करते हैं। और यहाँ वैसे तो महात्म्य है कि पूरा जब तक का मेला रहता है महाशिवरात्रि तक, तब तक रहना चाहिए। लेकिन अखाड़े चूंकि यहाँ से बसंत पंचमी के उपरांत चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, परंतु हम सारे गुरु भाई जन यहाँ महाशिवरात्रि तक रहेंगे और जितना भी ये व्यवस्था है, ताकि यहाँ गंदगी ना हो, प्रदूषण ना हो। तो जैसे हमने अपने पूरे प्रकल्प को संजोया था, उसी तरह से हम सुव्यवस्थित रूप से सारे सामान को, सारी चीज़ों को, गंदगी को साफ करके उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी, इस बार कुंभ में व्यवस्था कैसी है? कोई विशेष सुविधा जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो? देखिए, हम लोग आडंबर से दूर रहने की सदैव अपील करते हैं, परंतु हृदय में एक बड़ा कष्ट है कि 2 दिन ना यम नियम संयम अनुशासन जप ध्यान तप कुछ नहीं किया जिन्होंने, और बॉलीवुड में नाचते हुए गाते हुए 2 दिन में ही महामंडलेश्वर बना दिया गया। और कितना सन्यासी त्यागी जो 4-4 दशक से अखाड़ों की सेवा में, पीठ की सेवा में लगे हैं, वो सब पद यात्रा करते हुए नंगे पैर जा रहे हैं। परंतु एक 4 दिन की अश्लील गानों पर ठुमका लगाती हुई नेत्री वो धर्माचार्यों के रथ पर विराजमान हो जाती है। परंतु हमारी न तो दादा गुरु ने ऐसी परंपरा दी, न हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें ऐसा सिखाया, जिसका प्रतिकार मुखर होकर हमारे पूज्य शांभवी पीठाधीश्वर श्री विभूषित आनंद स्वरूप जी महाराज ने किया है। महाराज जी, इस बार कुंभ में धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें सनातन बोर्ड बनने का मुख्य मुद्दा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सनातन बोर्ड बना लीजिए। अभी एक बोर्ड बना हुआ है आक्रांताओं का, तो आप देखिए वो सब ऊंचे पजामे वाले ये कहते हैं, एहसान जता रहे हैं, जब उनका वो कुछ नहीं कर सकते सनातन धर्मावलंबियों का, तो जाली टोपी पहन के एहसान जता रहे हैं कि हमने कुंभ को जगह दी। उनके बोर्ड की जगह क्या साक्ष्य है उनके पास? तो इस तरह के बोर्ड देखिए, ये सब टीआरपी का खेल होता है। केवल आप
यहाँ पर शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये धर्म संसद या सनातन बोर्ड, ये सब बात के विषय हैं। अपने अपने स्थानों पे जहाँ करना है करें। ये सब होर्डिंग और चंदा इकट्ठा करने का एकमात्र साधन बनाते हैं ये लोग। महाराज जी, संस्कार टीवी के सभी दर्शकों को, मेला में आए सभी श्रद्धालुओं को संस्कार परिवार की तरफ से हार्दिक बहुत आभार, आप सबको साधुवाद। शुभकामनाएं के बारे में कुछ बताइए। संस्कार चैनल के समस्त सुधीजनों को शांभवी पीठ काली सेना की ओर से हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। जो कम से कम सत्य को, सच्चाई को और इतनी मुखरता भरे बयानों को, आजकल चैनल तो बिकाऊ हो गए हैं, जिनको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं रहने के लिए, कोई साधना करने लोग नहीं आए। यहाँ केवल लग्जरी लाइफ भोगने आए हुए हैं। तो चैनल के एंकर लाइव चलाने से डर रहे हैं कि उनकी कहीं जो वैन है वो बाधित ना कर दी जाए, या कल को उनको ऐड का जो रुपया है या चांदी की थाली में जो वो भोजन करते हैं मठाधीशों के यहाँ, वो बंद ना हो जाए। परंतु पूज्यपाद आनंद स्वरूप जी महाराज चाहे अपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से, ये आवाज कोई दबा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। और संस्कार चैनल ने तो इतना हमारा साथ दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो आपने इतनी वीरता दिखाई, इतना दम दिखाया कि पूज्यपाद महाराज श्री की बात आपके माध्यम से समस्त सनातन धर्मावलंबी 125 करोड़ देशवासी जानेंगे। बहुत बढ़िया।